हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सो बेटा, आज हमारा चैप्टर जो है क्लास 9 वन शॉट सीरीज में मैथ्स का है, ओरिएंटिंग योरसेल्व्स द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है बच्चों, देखो यहाँ पे विल बी स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री, लाइक इन एंशिएंट इंडिया हम कैसे यूज करते थे हमारा कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एंशिएंट इंडिया टू डेकार्टिस पूरा कवर करेंगे। इसके बाद 2D कार्टेशियन सिस्टम देखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स क्या है। विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला, रिफ्लेक्शंस एंड प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स इन बिटवीन एज वेल। सो आई होप सभी लोग रेडी हैं, तो स्टार्ट करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हिस्ट्री की बात करें बेटा, तो लेट्स सी रूट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन भारत कैसे आया। आप देखोगे बेटा अराउंड 2500 बीसी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में सिटी स्ट्रीट्स में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ग्रिड्स वी हैड। तो ये बेटा क्या करते बताते हैं, जो कि 10 मीटर अपार्ट थे। तो अर्लीस्ट लार्ज स्केल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी हैड। इसके बाद बौद्धियन यूज्ड ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ लाइंस फॉर ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय बौद्धियन, पाइथागोरस थ्योरम। आर्यभट्ट ने बेटा रिप्लेस किया ग्रीक कोड्स विद साइंस। मैप द स्काई यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स। ब्रह्मगुप्त ने फॉर्मलाइज किया जीरो नेगेटिव नंबर्स मेकिंग द फोर क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन पॉसिबल। सो इंडिया में ये सारी चीजें हुई। इसके बाद अगर हम देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इफ यू टॉक अबाउट इट, लाइक अल ब्रूनी ने इंडिया में ट्रैवल किया, यूज्ड इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स, परफेक्टेड द एस्ट्रोलेब फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स। उमर खयाम ने बेटा फर्स्ट टू सॉल्व अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स यूजिंग ज्योमेट्री बाय इंटरप्रेटिंग देम एज कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मेट बेटा रिलेटेड वर्क दैट लेड टू फॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन यूरोप। उसके बाद रेने डेकार्टे ने बेटा, जो हम आज 2D कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं बेटा, फॉर्मलाइज किया। एनी पॉइंट इन 2D प्लेन इज डिफाइंड बाय डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या है, दिस वाज डन इन 1637 सी। ओके, देखो बेटा कैसे हमारा हिस्ट्री चला अभी तक। अब जो हमारा 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा, ये कार्टेज जो है ना बेटा, ये रेने डेकार्टे के नाम से ही लिया गया है। इसमें क्या कहा उन्होंने कि हमारे पास दो, क्या बेटा, दो नंबर लाइंस होती है। एक हम लेंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक लेंगे वर्टिकल नंबर लाइन, और दोनों को रखा है इस तरीके से बेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या, जो हॉरिजॉन्टल हमारा है उसको रेफरेंस लाइन, उसको हम बोलते हैं हमारी एक्स एक्सिस। ओके, जो वर्टिकल रेफरेंस लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये बेटा हमारी एक्स एक्सिस रही, ये हमारी वाई एक्सिस रही। अब हमारा ओरिजिन क्या है, जहां पे ये दोनों मीट कर रही है, ये पॉइंट हमारा ओ, ये कहलाता है ओरिजिन। इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0,0। राइट बेटा, अब यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर हम ओरिजिन से राइट जाएंगे तो बेटा हमारा पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से अबव जाएंगे तो हमारा वैल्यूज पॉजिटिव होगी। ओरिजिन से लेफ्ट जाएंगे तो बेटा वैल्यू नेगेटिव होगी, ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी। ये चीजें कहीं इन्होंने डेकार्टे ने, ओके, साइन कन्वेंशन दिया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आई होप एवरीवन इज क्लियर हियर कि हमारा एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है। ये दो नंबर लाइन है जिनको कि हमने परपेंडिकुलर रखा है एक दूसरे को, यस। एंड वर्टिकल लाइन को कहा वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स एक्सिस, जहां पे मीट कर रही है दैट इज द ओरिजिन। अब देखो बेटा, अगर हमें किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है या फिर लोकेट करना है इन अ प्लेन, कैसे करते हैं यहाँ पे देखो। अगर देखो बेटा, ये क्या करें, चार क्वाड्रेंट्स बांट रहे हैं, इन क्वाड्रेंट्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बट बेटा यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, लाइक मैंने एक पॉइंट लिया पी एक्स कोमा वाई, कैसे भी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो पी एक्स कोमा वाई, तो ये जो हमारा एक्स कोमा वाई है, ये एक्स कोमा वाई हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसमें एक्स जो हमारा पहले लिखे हैं बेटा, इसको हम एब सीसा कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। और ये होता क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बेटा जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये बताता है कि ये पॉइंट हमारी इस वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है। यस, इसका मतलब क्या बेटा, एब्सीसा और जो एक्स कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। और जो बेटा हमारा वाई कोऑर्डिनेट है बेटा, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑर्डिनेट, और वी कॉल इट एज वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या बेटा, ये देखो मैंने जैसे रेडियन डेकार्ट ने डिफाइन किया ना कि अगर किसी भी पॉइंट को एक प्लेन में लोकेट करना है तो उसकी दूरी फाइंड करेंगे फ्रॉम टू रेफरेंस लाइंस। तो बेटा एक रेफरेंस लाइन हमारी एक्स एक्सिस है, एक रेफरेंस लाइन वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम है, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कह दिया। ये क्या होता है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे पॉइंट है बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ओके, यहां से देखो। तो दिस विल बी गिविंग अस इसका वाई कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देगा हमें एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हमारा एक्स एक्सिस देगा हमें वाई कोऑर्डिनेट। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम देखेंगे पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। बट बिफोर दैट थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और उनका नाम क्या है बेटा। यहाँ चार पार्ट्स दिख रहे होंगे ना आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये क्या है बेटा, दीज आर नथिंग बट व्हाट, ये हमारे क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। तो यही चीज हमारा है
कि जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बेटा, ये हमारा ओरिजिन रहा, ये क्या कर रहा है, हमारे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, जैसा कि हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हमने क्या बोला कि ओरिजिन, ओके बेटा, ओरिजिन को हम क्या करेंगे, हमारा रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। और ओरिजिन के अगर हम राइट में जा रहे हैं बेटा, ओरिजिन के अगर हम राइट में जा रहे हैं तो हमारा एक्स होता है पॉजिटिव, ओके। ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट में जाएंगे बेटा, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे हॉरिजॉन्टली, तो हमारा एक्स होता है नेगेटिव, ओके। ओरिजिन के हम ऊपर जाएंगे अबव, ओके, अबव ओरिजिन, तो बेटा हमारा y होता है पॉजिटिव। और ओरिजिन के अगर हम बिलो जाते हैं बेटा, तो y हमारा होता है नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग बेटा हमारे क्वाड्रेंट्स के साइन कन्वेंशन बने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां लाई कर रहा है, ये रहा ओरिजिन, इसके राइट में है, इसके ऊपर है, तो बेटा x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन क्या आएगा, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा x क्या है बेटा, यू कैन सी, हम क्या ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहे हैं तो x नेगेटिव होगा, x विल बी लेस देन 0, एज इट इज अबव ओरिजिन, y पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा, लेफ्ट में भी है नीचे भी है, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, राइट में है तो एक्स पॉजिटिव, नीचे है तो हमारा वाई नेगेटिव, तो प्लस माइनस, ये हमारे साइन कन्वेंशन है। अकॉर्डिंगली बेटा आप देख सकते हैं। अब अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है इन प्लेन, तो हाउ वी कैन डू दैट। देखो हमारे पास एक पॉइंट ए गिवन है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा एब्सीसा होता है वो क्या बताता है कि इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है। चलो फाइंड करते हैं इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट ए रहा बेटा, इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, देखो 1 2 3, तो 3 यूनिट्स, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा 3। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट एब्सीसा, देन लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट जो कि हमारा ऑर्डिनेट है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। अब हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हमारा x एक्सिस, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा, देखो यू कैन सी हियर 1 2 यूनिट्स, तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 3,2। तो सिमिलरली बेटा अगर बहुत सारे आपको पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि मैं एक पॉइंट आपको यहां पे देता हूं, ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस पॉइंट, ओके। ये पॉइंट बेटा b है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आ रहे हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, लेट मी नो कि किस क्वाड्रेंट में है, तो बेटा अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। अब बेटा अगर हमें किसी पॉइंट को प्लॉट करना है, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है P3,4, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे हमारा प्लेन पे। तो बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं, हम कहां से स्टार्ट करते हैं, हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, केवल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओके। हमारा x जो कोऑर्डिनेट है बेटा इट इज 3, इसका मतलब क्या, इस पॉइंट की दूरी फ्रॉम हमारा y एक्सिस 3 यूनिट्स है, तो बेटा y एक्सिस से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे 3 यूनिट्स, ओके, 1 2 3 3 यूनिट्स मूव किया। अब क्या कह रहा है बेटा, 4 हमारा क्या है बेटा, 4 इज नथिंग बट व्हाट, ये हमारा है y कोऑर्डिनेट जो कि बताता है x एक्सिस से दूरी कितनी, वो +3 था, इसलिए हमने ओरिजिन के राइट मूव किया, ये +4 है तो ओरिजिन दैट इज इसके ऊपर जाएंगे x एक्सिस के, कितना 1 2 3 4, तो ये पॉइंट जो हमारा आ गया बेटा दिस इज P3,4। सिमिलरली बेटा Q2 -2,5 है, तो बेटा ओरिजिन से क्या करेंगे, हम कितना मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, 2 यूनिट्स लेफ्ट की तरफ, यहां पे गए, ओके। अब क्या बेटा +5 है हमारा वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूरी है, तो बेटा यहां तक जाएंगे हम, ओके, दिस विल बी क्यू, हमारा क्या आ चुका है -2,5। आई थिंक यू आर अवेयर नाउ कि हम कैसे एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं इन प्लेन, ओके। क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग कर लेंगे, एब्सिसा क्या है, हमारा ऑर्डिनेट क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, तो पॉइंट्स के लिए हम देखेंगे, अगर हमारा देखो पॉइंट है x,0 फॉर्म का, मतलब क्या, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब क्या बेटा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से 0 है, तो पॉइंट बेटा हमारा x एक्सिस पे लाई करेगा, ओके। हाइट इज 0, 0, y मतलब क्या बेटा कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 है। पॉइंट कहां पे होगा, पॉइंट होगा y एक्सिस पे, तो बेटा अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका जनरल हमारा फॉर्म होता है x,0, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो बेटा उसका जनरल फॉर्म होता है 0,y। अब बेटा प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट का, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन है। अब 0,0 बेटा ओरिजिन है, ये नाइदर पॉजिटिव होता है नाइदर नेगेटिव होता है बेटा, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, एंड ये दोनों एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, दोनों एक्सिस पे लाई करता है। चलिए अब बेटा पॉइंट्स ऑन द एक्सिस की बात करें, वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि अगर हमारा x,0 है, लाइज ऑन द x एक्सिस, इफ x इज ग्रेटर देन 0 राइट ऑफ x, इफ x इज लेस देन 0 लेफ्ट ऑफ o, एंड 0,y बेटा हमारा क्या है, इज लाई ऑन द y एक्सिस, इफ y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इट इज अबव ओरिजिन, एंड y की वैल्यू लेस देन 0 तो इट इज बिलो ओरिजिन, एंड ओरिजिन 0,0 इट इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस, जीरो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ। नाउ बेटा अगर हम एक चीज बात करें, मैंने क्या कहा था ऑर्डर पे, px, y इज द सेम एज px, y, ओके, ओके, बोथ मीन द सेम पॉइंट, ऑलराइट, ध्यान रखिएगा p इज इक्वल टू x y या फिर p x y लिख रहे हैं, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और बेटा ध्यान रखिएगा कि p x, y विल नॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा q y, x, ओके, बिकॉज ये ऑर्डर पेयर में नहीं, अनली ये कब बेटा, ये कब ट्रू होगा, जब हमारा x इक्वल टू y तभी ट्रू होगा, अनलेस बेटा ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है बेटा, देखो व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द y एक्सिस, बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इट विल बी व्हाट, हमारा हो जाएगा 0, ओके, तो 0,y तो 0 हो जाता है। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द x एक्सिस, बेटा इट विल बी 0 अगेन, क्योंकि फॉर्म होता है x,0 तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
डज क्यू वाई एक्स एवर कंसाइड विथ पॉइंट पी एक्स को बताया मैंने कब बेटा, जब x इज इक्वल टू वाई होगा तब कंसाइड करेंगे। अब ये दो क्वेश्चंस बेटा आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है, यू हैव टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको डिराइव भी करते हैं, डोंट वरी बेटा, डिराइव करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, दूसरा पॉइंट डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। अब ये पॉइंट ए की दूरी बेटा y एक्सिस से x1 हो जाएगी, पॉइंट डी की दूरी फ्रॉम y एक्सिस x2 हो जाएगी, पॉइंट ए की दूरी फ्रॉम x एक्सिस बेटा हमारा y1 हो जाएगा, पॉइंट डी की दूरी फ्रॉम हमारा x एक्सिस y2 हो जाएगा। तो बेटा ये डिस्टेंस यहां से a से c तक है, दैट विल बी x2 x1, और जो डिस्टेंस हमारा d से c तक दैट विल बी y2 y1। आई थिंक यहां तक क्लियर है। तो आप मुझे बताओ बेटा, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी बन रहा है जिसमें कि हमारा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, द बोधियन पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है बेटा, ए से सी तक, दैट विल बी टोटल x2 माइनस x1। तो बेटा ए से सी तक की लेंथ मिल जाएगी, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए सी आ चुका है x2 माइनस x1, ओके। और हमारा वर्टिकल डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, जो कि सी डी है, दैट विल बी y2 माइनस y1, ओके। तो सी डी विल बी इक्वल टू आ जाएगा y2 माइनस y1, ओके। सो बेटा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमारा क्या आ जाएगा, ट्राइंगल एडीसी में, इफ यू राइट ट्राइंगल एडीसी में हमारा एडी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वी आर हैविंग। वही प्रूफ है, इसका डेरिवेशन भी देख लिया हमने। अब वही फॉर्मूला है, देखो द जनरल डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पे हमारे दो पॉइंट्स a x1 y1 है एंड b हमारा x2 y2 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पॉइंट, x2 माइनस x1 हमारा हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, y2 माइनस y1 हमारा वर्टिकल शिफ्ट है। अब देखो बेटा साइन x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, इट डज नॉट मैटर, वी स्क्वायर देम। इनको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो दोनों का बेटा जो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, बट स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वी आर हैविंग अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, बेटा आपके पास एक पॉइंट A3, 4 है, D7, 1 है। चलो फाइंड करते हैं। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है बेटा, हमारा फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बड़ा यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, दिस इज x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये y2। तो x1 क्या है हमारा, x1 3, x2 7 है, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 है एंड माइनस बेटा 4 y1 की जगह का होल स्क्वायर विल बी गेटिंग, यहाँ पे क्या आ गया 7 माइनस 3 इज 4, तो बेटा 4 का स्क्वायर, ओके दिस इज स्क्वायर बेटा, ये पावर 2 है, ओके जस्ट अ सेकंड, ओके स्क्वायर, ओके तो इट विल बी 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 बेटा विल बी गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ 25, जो कि क्या दे रहा है हमें 5 यूनिट्स, ओके 5 यूनिट्स। आई थिंक दिस विल बी क्लियर, ये क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, सेम वाई कोऑर्डिनेट बेटा, मतलब अगर हम हॉरिजॉन्टल सेगमेंट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं बेटा, तो उनके वाई कोऑर्डिनेट बेटा क्या होंगे, इट विल बी वी कैन सी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में इट विल बी दैट, तो विल बी हैविंग x2 माइनस x1, जैसे कि 2,3 एंड 7,3 बेटा, अगर दो पॉइंट्स है तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, 7 माइनस 2 दैट इज 5। अगर इफ वी आर मूविंग अलोंग द सेम x कोऑर्डिनेट बेटा, तो वर्टिकल सेगमेंट दैट विल बी y2 माइनस y1, तुम्हारा पॉइंट्स 4,1 एंड 4,6 है बेटा, तो विल बी हैविंग इट एज व्हाट, बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, जो y कोऑर्डिनेट्स है उनके बीच का डिफरेंस 6 माइनस 1 दैट इज 5, ओके। अब ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है बेटा, x2 माइनस x1 होता है बेटा, एक कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो डायरेक्टली बेटा आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू कैन गो फॉर दैट, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, जैसे कि पॉइंट P3, 4 की दूरी फ्रॉम ओरिजिन क्या होगी बेटा, तो 3 माइनस 0 4 माइनस 0 बेटा, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट 25 दैट इज 5, इजी एज दैट। तो बेटा यूज फुल फॉर्मूला, साइंस हैंडल देमसेल्फ, ओके। आप पूरा फॉर्मूला लगाओ, साइन अपने आप खुद का ख्याल रख लेते हैं, बस फॉर्मूला सही लिखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बेटा हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए, ये 5 क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स अक्रॉस द एक्स एक्सिस, देखो बेटा एक्सिस एंड वाई एक्सिस बेटा दोनों देखेंगे। एक्सिस मतलब क्या हो गया, आप एक्स एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो, तो अगर हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन है बेटा और हमें इसे रिफ्लेक्ट करना है इन द वाई एक्सिस, ओके, रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस बेटा कैसे करेंगे, इसका मतलब आपको इस वाई एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करना है, प्लेन मिरर, और इस पॉइंट ए का बी का एम का रिफ्लेक्शन बेटा। तो एक चीज यहां नोटिस करोगे, अगर हम वाई को मिरर की तरह ट्रीट कर रहे हैं बेटा, तो जो जिस हाइट पे बेटा जितनी दूरी इसकी एक्स एक्सिस है उसमें कोई चीज नहीं आएगा, जस्ट ये पॉइंट बेटा क्या था, इफ इट वाज 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ हमारा वाई एक्सिस, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसका इमेज जो बनेगा वो 3 यूनिट्स लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस बन जाएगा, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाएगा, इसके y कोऑर्डिनेट में कोई चीज नहीं आएगा, जस्ट इसके x कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। ये हमारा क्या था बेटा पॉइंट एम,
9 यूनिट्स टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस था, तो इसका इमेज क्या बनेगा बेटा, 9 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें डी पॉइंट, उसके लिए भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इफ वी रिफ्लेक्ट इन द वाई एक्सिस, ओके बेटा, इन वाई एक्सिस हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस ट्राइंगल को इन वाई एक्सिस, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या जा रहा है बेटा, देखो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। तो 3,4 बन जा रहा है बेटा -3,4, 9,6 बन जा रहा है -9,6, और हमारा 7,1 बन जा रहा है बेटा -7,1। आई थिंक ये बात क्लियर बेटा, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। सो व्हाट हैज रिमेन्ड सेम एंड व्हाट हैज चेंज बेटा, आपका यहाँ पे y आपका कोऑर्डिनेट सेम रहा है, ओके, एंड चेंज क्या किया बेटा आपका x कोऑर्डिनेट, ओके। यस, अगर इसको हम x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करते तो क्या चेंज होता है बेटा, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी है। देखो, रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स अगर हम बात करते हैं इन y एक्सिस, तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन, ओके। अगर हम उसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो x कोऑर्डिनेट चेंज करता है साइन, y कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम। अगर उसको हम x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं बेटा, तो आपका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा साइन, ध्यान रखिएगा। अगर बेटा इन ओरिजिन करते हैं बेटा, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज होगा, बोथ कोऑर्डिनेट्स चेंज द साइन, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए, यहां तक क्लियर था सभी को। सो विद दिस बेटा हमारा अब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर हमारे पास बेटा कोई एक लाइन है, लेट इट बी ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, और b हमारा क्या है बेटा x2 y2 है, तो अगर इसका एक पॉइंट बीच में बेटा m, सच दैट कि हमारा am इज इक्वल्स टू bm है, तो बेटा m क्या कहलाता है, m इज द मिड पॉइंट, m हमारा मिड पॉइंट होता है, ओके। और इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, इन दोनों कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है उनका एवरेज ले लो, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो ये हमारा इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमारे मिड पॉइंट का, इजी एज दैट। तो वही बेटा एग्जांपल है, यहाँ पे कहता है कि s - 3,0 t 3,0 इज m0 0 मिड पॉइंट ऑफ इट, तो हमने चेक किया, -3 + 3 0.2, वी आर गेटिंग 0, और 0 + 0.2 0, तो बेटा 0 0 इसका मिड पॉइंट आ चुका है। सिमिलरली दो एग्जांपल्स और हैं, आई होप यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस, इस पे ध्यान देंगे आप, ओके। चलिए, अब देखो बेटा, जो जो पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में याद रखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, दैट आर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या हमारा दो परपेंडिकुलर लाइंस x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन फ्रॉम कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। एंड पॉइंट नोटेशन बेटा p x y, जहां पे x परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, y कोऑर्डिनेट हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है, और ये p x y लिखते हैं बेटा, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम y x नहीं लिखते बेटा, पहले x कोऑर्डिनेट देन हमारा y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब क्वाड्रेंट साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ में बहुत डिस्कस किया, याद रखना बेटा। एक्सिस बेटा, अगर हमारा कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है तो उसका फॉर्म क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस पे बेटा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 तो x, 0, y एक्सिस पे बेटा तो x 0 तो 0, y, ओरिजिन पे दोनों 0 है, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, रिफ्लेक्शंस वाली चीज हमें ध्यान रखनी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा। सो विद दिस, ये आपके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, इनको प्लीज कर लेना, इनको मिस आउट नहीं करना, ठीक है, इनको पक्का प्रैक्टिस करिएगा आप सभी, ओके। चलिए, सो बेटा दिस वाज इट, दैट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो नाउ। आपको और किस चैप्टर की वीडियो चाहिए प्लीज मुझे बताइएगा, एंड आपके कोर्सेज पे अभी ऑफ चल रहे हैं बेटा, तो यू कैन यूज माय कोड PSS07 एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ओके। चलो मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, अगली वीडियो में। टिल द टाइम अगेन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे, बाय बाय।